आपकी मदर का नेम इसमें डालना है, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, है ना, ये आप इसमें शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद इसलिए है ना, 4 ऑप्शन में से एक पर आपको पेन के साथ टिक करना है। अगर किसी प्रश्न पे अगर 2 टिक हुए मिले तो वो काउंट नहीं होगा। है वो महिला अधिकारों से जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न है जो आप रोजमर्रा की दुनिया में देखते हो, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, लड़कियों की या महिलाओं की जिंदगी में कोई परिवर्तन आता है, ठीक है, क्योंकि स्लोगन तो बन गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो तभी आप आगे तक बढ़ पाओगे ना। जब आप इसको पढ़ो तो इसमें आप अपने देखो कि मेरे तो 10 नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद फिर आप तो इसी तरह के दूसरे प्रश्नों के उत्तर आपसे करवाया करेंगे, लगातार जब भी हमारा करेंगे ना तो आप ये छोटी सी प्रैक्टिस जरूर करवाया करेंगे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन पूछा गया जो उसमें क्वेश्चन थे दे वर रिलेटेड विद द राइट्स ऑफ द गर्ल स्टूडेंट। तो इसके थ्रू ये बहुत क्लियर हो गया कि बच्चे अवेयर हैं कि नहीं हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन थे उसमें मैक्सिमम ये था कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्ट्स एंड राइट्स फॉर द गर्ल स्टूडेंट, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको नहीं सहन करनी चाहिए, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो उसमें बच्चों का बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा, काफ़ी बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और अपने आंसर दिए, लेकिन स्टिल देयर इज़ मोर नीड टू मेक देम अवेयर ऑफ देयर राइट्स, स्टिल दे आर नॉट टू मच अवेयर। तो उसके लिए आगे फिर इनसे दोबारा इनको बुक्स प्रोवाइड की गई हैं जिसके थ्रू इनको पता चले कि कौन कौन सी ऐप्स हैं, कौन कौन से एक्ट्स हैं जिनके थ्रू वो अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं।
5 बच्चों को सम्मानित किया है जो टॉप 5 स्टूडेंट्स थे, उनको ट्रॉफीज़ और बुक्स दी गई हैं। और मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन था दैट वाज अराउंड 50। आगे उम्मीद करते हैं और से ज़्यादा धीरे धीरे बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा तो और ज़्यादा वो आगे भविष्य में इस चीज़ के लिए पार्टिसिपेट करेंगी और अपने एक्ट्स के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करके ही इसको अटेम्प्ट करेंगे। बड़ी उपलब्धि कि बच्चों को कानूनों की जानकारी के लिए आज सुनील जागलान जी के द्वारा जो एक टेस्ट मुहैया करवाया गया और बच्चों से डिफरेंट टाइप की घरेलू हिंसा अधिनियम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें रखे गए। खासकर जो महिलाओं पे जो मूवीज़ आई हुई हैं उनसे क्वेश्चंस रखे गए और बच्चों ने बड़ा ही इंटरेस्ट लेकर उनका सॉल्यूशंस किया और काफ़ी बच्चों की क्यूरीज भी आई। बच्चों ने बहुत, सबसे बड़ी बात ये रही कि बच्चों ने जाना कि हमारे बहुत सारे अधिनियम जो है हमें पता ही नहीं था कि घरेलू हिंसा का खासकर जो अधिनियम है उसके बारे में उन्होंने काफ़ी जानकारी प्राप्त की। और ये एक मैं कह सकती हूँ कि बच्चों के लिए एक बहुत ही फॉरवर्ड स्टेप, खासकर हमारी बेटियों के लिए। तो इसके लिए हमारी जो 5 बेटियाँ जो टॉपर रही उनको पुरस्कार दिया गया और सब बेटियों को बधाई। और जो ये पूरी टीम जो इसके लिए काम कर रही है सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशंस, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी बेटियों को आपने इतनी गहन जानकारी उपलब्ध कराई। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशंस की तरफ से मैं बड़ी खुशी और हर्ष की बात है कि आज हमारे कॉलेज में बच्चों को सामान्य कानून की जानकारी। लड़कियों को जागरूक करने के लिए अवेयर लाडो ब्रेव लाडो नाम से अभियान शुरू किया गया है, जिसका मकसद है कि लड़कियों को कानूनों की जानकारी दी जाए। जो महिला अधिकार संविधान में उनके लिए बने हुए हैं उनका पूर्ण रूप से हर एक लड़की को ज्ञान हो जाए। कॉलेज की शिक्षा के साथ साथ उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान हो ताकि आगे के आने वाले जीवन में उनका किसी भी प्रकार से कोई शोषण ना कर सके। अवेयर लाडो ब्रेव लाडो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है जिसमें 50 प्रश्न जो हैं महिला अधिकार, लड़कियों के अधिकारों से जुड़े हुए हैं। कुछ फिल्में महिला प्रधान फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ सेल्फी विद डॉटर में करीबन 1 लाख से ज़्यादा सेल्फीज आई हैं और सभी प्रदेशों में हमारी टीम लाडो जो है वो बनी हुई है। और इसका मुख्य मकसद यही है कि लड़कियां अपने अधिकारों को जानकर खुद सशक्त बन सके और साथ ही साथ पुरुषों को भी एहसास हो जाए कि अगर आप किन्हीं भी लड़की को के साथ किसी प्रकार से कुछ गलत करना चाहोगे तो ये लड़कियां अब जागरूक हो गई हैं और कोई भी ऐसा गलत नज़र रखने वाला, जैसे इसमें एक प्रश्न है कि अगर आप किसी लड़की को गलत नज़र से देखते हो या उसको चूंटी भरते हो, या माता पिता हैं जो वो अगर अपनी नाबालिग लड़की को पढ़ने से रोकते हैं, स्कूल में नहीं भेजते हैं, या वर्किंग वूमन है उसको नौकरी से रोका जाता है, या फिर वो जब किसी ऑफिस में जॉब करती है और वहाँ किसी यौन हिंसा का शिकार होती है, तो ये तो सभी प्रकार के प्रश्न जो हैं वो इसमें डाले गए हैं। मी टू मूवमेंट जो इंटरनेशनल तौर पर चला था वो कैसे शुरू हुआ, उसमें किन किन व्यक्तियों को सजा हुई है, किन का उनमें जिक्र हुआ है। और जैसे पिछले दिनों तापसी पन्नू की फिल्म आई थी थप्पड़, कि वो किस मुद्दे पर आधारित है, बैल बजाओ फिल्म किस पर आधारित है। तो इस तरह के हर प्रकार के प्रश्न हमने इस वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता में डाले हैं और इसको प्रदेश भर में के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में करवाया जाएगा। और हमें विश्वास है कि हिसार की धरती से ये जो अभियान हमने शुरू किया है ये पूरे देश में फैलेगा और लड़कियां पूरी तरह से जागरूक होकर अपने अधिकारों को जान सकेंगी। हरियाणा में हर प्रदेश से 500 से 700 लड़कियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। 20 से 25 हज़ार लड़कियां ऐसी हैं जो हमारी टीम लाडो में किसी न किसी रूप में काम कर रही हैं। उसके अलावा सेल्फी विद डॉटर जो कैंपेन है पूरे सार्क कंट्रीज़ में चलता है, तो 8 देशों के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और सार्क कंट्रीज़ में भी हम हमारे जो अभियान है सेल्फी विद डॉटर से लेकर और बेटियों के नाम नेम प्लेट, और ये जो आज ही हमने अवेयर लाडो ब्रेव लाडो शुरू किया गया है, ये सभी सार्क कंट्रीज़ में भी हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हिसार से हमने अवेयर लाडो ब्रेव लाडो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर जो है दोबारा से मैं BA सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ और जो आज मैंने पेपर दिया ना, इससे हमें हमारे जो नियम है उनके बारे में, धाराओं के बारे में पता चला है और जो इसके बारे में जो निगरानी में बहुत कुछ पता चला इससे। और जो हमें कुछ नहीं पता था ना उसके बारे में बहुत पता चला है। इससे हमें बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलेगा बारे में, इससे जागरूकता भी आएगी, उन्हें पता चलेगा कि ऐसा होता है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, कौन सी धारा लगती है और दहेज और सब के बारे में पता चलेगा। मेरा नाम प्रीति है
और मैं नलवा गांव की निवासी हूँ और बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। सर जो आज हमारा जो पेपर था कि अवेयर लाडो बिवेयर लाडो, तो सर इसके तहत जैसे कि हमने ये पेपर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, तो सर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने फर्स्ट टाइम देखी है कि हाँ ये भी था, ऐसा था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग मूवी देख रहे हैं, ऐसा कुछ करें तो उसको एक है ना बस देख के और अपने इंजॉयमेंट के लिए देख के छोड़ देते हैं, लेकिन हमें पता लगा कि इस मूवी ये इस मुद्दे से रिलेटेड थी। तो सर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे कि जो हमें पता नहीं थे आंसर, लेकिन अब हम ये कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं हम सभी की ये रहेगी कि हम जाके सर्च करें कि कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ, या क्या किस हमारे जो मातृत्व अवकाश जो अधिनियम है वो कब लागू हुआ, या उस पिक्चर में ऐसा क्या था। यानी हर चीज़ों के ऊपर हम जाके देखेंगे जरूर, यानी उससे जो हमारी नॉलेज है वो काफ़ी गेन होगी और हमें अपने अधिकारों के प्रति हम बहुत ज़्यादा जागरूक होंगे, जो हमारे लिए अच्छा है। और अगर हम जागरूक होंगे तो हमसे जो छोटे बहनें हमारी, तो हम उनको भी जागरूक कर सकेंगे। तो सर ये सुनील जागलान सर जी का बहुत ही अच्छा कदम है हम लोगों के लिए, तो इतना कुछ करें हमारे लिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी गर्ल्स उन्हें फुल सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए, क्योंकि ये भविष्य में आपके लिए किया जा रहा है, उनका कोई अपना मंतव्य नहीं है इसमें, जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम अंकुश है, मैं BA थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। हमारे कॉलेज में आज लाडो पंचायत की तरफ से एक पेपर का आयोजन किया गया था। इस पेपर के तहत हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली कि भाई हमें कौन से अधिकार प्राप्त हैं और नियम कब लागू किया गया। यह इसके अंदर 50% टोटल थे, वो मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं। परीक्षा दी उसमें मेरी सेकंड पोजीशन, मेरा नाम ज्योति है। आज मैंने परीक्षा पहली बार ये लिखित परीक्षा दी है जिसका टॉपिक है अवेयर लाडो ब्रेव लाडो। मैं चाहती हूँ कि ये परीक्षा हर कॉलेज में करवाई जाए ताकि लड़कियों को अपने अधिकारों के बारे में पता चले, और इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर भी जोड़ देना चाहिए। ठीक है सर, मैं BCom फाइनल की छात्रा हूँ और जो आज मैंने परीक्षा दी है उस परीक्षा का नाम है अवेयर लाडो ब्रेव लाडो, और ये परीक्षा देकर मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। इसमें मेरा 3य स्थान हासिल किया मैंने है, और इस परीक्षा में मेरा 4था स्थान है। अवेयर लाडो ब्रेव लाडो जो परीक्षा इसे देकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था और इसमें मुझे बहुत कुछ और ऐसे कानूनों का पता चला जिसे मुझे पहले कभी पता नहीं था, और इससे हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और इन पुस्तकों को और भी लड़कियों को पढ़ना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें उनके कानूनों का पता चले। खाना गाँव से हूँ, मेरा इस परीक्षा में 5वां स्थान रहा है। मैं बहुत खुश हूँ ये परीक्षा देकर। मैं चाहती हूँ कि यह परीक्षा हर कॉलेज और हर स्कूलों में हो। जो मैंने परीक्षा दी थी ना उसमें मेरा फर्स्ट स्थान रहा है, और ये परीक्षा मैंने आज पहली बार दी है और ये हमारे कॉलेज में पहली बार हुई है। मैं चाहती हूँ कि ये परीक्षा हर कॉलेज में होनी चाहिए, और ये सेल्फी विद डॉटर के हैं में उसमें भी ऐड कर देनी चाहिए ताकि इससे लड़कियाँ जागरूक हो और उन्हें पता चले कि उनके क्या हक है और क्या उन्हें वो करना चाहिए, उनके बारे में उन्हें पता चलेगा। पहले नाम